वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, एक्सप्लोजिव और कट ब्लास्टिंग ये सब स्पेसिफिकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। परमिटेड एक्सप्लोजिव क्या है, सिथड एक्सप्लोजिव क्या है और अदर एक्सप्लोजिव का किस तरह से यूजेज अंडरग्राउंड माइंस में होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ओपन क्लास ब्लास्टिंग के स्पेसिफिकेशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको वॉच करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है कि बारूद क्या है, एक्सप्लोजिव क्या होता है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव क्या है कि एक लिक्विड या तो सॉलिड सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। उसमें क्या होता है कि ये इंस्टेंटेनियसली मतलब कि तात्क्षणिक रूप से जब इसको एक्सप्लोड किया जाता है तो बिग वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा बात आता है कि एक्सप्लोजिव बारूद में हमारा क्या क्या चीज़ें मिक्स्ड होता है या तो उसमें समाहित होता है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक्सप्लोजिव में हमारा बहुत सारा चीज़ें जैसे कि हमारा हम इसमें नोट करके रखे हुए हैं। कंबस्टिबल मैटर जैसे होता है, तो कंबस्टिबल मैटर में हमारा वुड कटिंग्स या तो सल्फर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रह सकता है कि हमारा फ्यूल के रूप में क्या क्या यूज़ होता है एक्सप्लोजिव में। तो हमारा वुड कटिंग्स और या तो सल्फर होता है। सेंसिटाइजिंग एजेंट में हमारा एल्युमिनियम पाउडर होता है। सेंसिटाइजिंग एजेंट मतलब कि उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब बात आता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सोडियम या अमोनियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, साथ ही साथ सोरा होता है इसमें। नेक्स्ट जब टर्म आता है हमारा स्टेबलाइजिंग एजेंट में, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट मतलब कि उसको स्टेबल करना, जल्दी से हमारा क्विक शॉक में या तो मैंने उसको हैंडलिंग में हमारा क्या होता है कि एक्सप्लोड कर जाता है। तो ऐसे एक्सप्लोजिव को हम लोग स्टेबल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो स्टेबलाइज करने के लिए हमको कैल्शियम या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट उसमें मिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है क्या, फ्लेम डिप्रेसेंट्स। फ्लेम डिप्रेसेंट्स में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट या तो सॉल्ट होता है। फ्लेम डिप्रेसेंट कैल्शियम कार्बोनेट या तो सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एंटी सेटिंग एजेंट भी हमारा एक्सप्लोजिव के साथ मिला रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बेसिकली जान के रखना है। ये हम ऐसे पढ़ दिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। बेसिकली आप याद रखिएगा कि इसमें वुड कटिंग सल्फर एज ए फ्यूल यूज़ होता है। सेंसिटाइजिंग एजेंट में हमारा एल्युमिनियम पाउडर होता है। फिर आता है जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सोडियम या अमोनियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेबलाइजिंग एजेंट में कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। फ्लेम डिप्रेसेंट में कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जब बढ़ते हैं तो हमको मिलता है क्या, अब एक्सप्लोजिव का कैटेगराइजेशंस किस किस बेसिस पर एक्सप्लोजिव को बांटा गया है। तो अपॉन द स्पीड ऑफ मतलब कि वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन के हिसाब से हमारा एक्सप्लोजिव को लो एक्सप्लोजिव और हाई एक्सप्लोजिव में कन्वर्ट किया गया। ओके, तो हाई एक्सप्लोजिव ऐसे एक्सप्लोजिव को कहते हैं जो हमारा मतलब कि फायर होता है, तो फायर से मतलब आग से वो फायर नहीं होता है, ठीक है, हाई एक्सप्लोजिव। और इसमें क्या कहता है कि ओनली डिटोनेटर के वजह से वो डिटोनेट होता है। इसमें वीओडी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन काफ़ी हाई होता है, मतलब कि हाई एक्सप्लोजिव जो होता है, लो एक्सप्लोजिव जैसे हमारा गन पाउडर वगैरह आ गया, ठीक है। तो गन पाउडर वगैरह हमारा फायर से ये होता है, ठीक है, फायर्ड होता है। लेकिन हाई एक्सप्लोजिव से हमारा फायर से क्रैक नहीं होता है, फायर से डिटोनेट नहीं होता है, फायर से एक्सप्लोड नहीं होता है, सॉरी। उसके बाद हमारा डिटोनेटर जैसे इसमें यूज़ होता है हाई एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करने के लिए। और इसका हाई एक्सप्लोजिव का वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें से हमारा एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, एनएफओ, हैनफो, है ना। इस तरह से बहुत सारा एक्सप्लोजिव हमारा है। स्लरी एक्सप्लोजिव भी इसी में आता है, ठीक है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये और एक चीज़ बेसिकली मिलता है क्या कि शीथड एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो इसके पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका परमिटेड एक्सप्लोजिव है ना। तो हमारा एक्सप्लोजिव को 5 टाइप में बांटा गया है, P1, P2, P3, P4 एंड P5। ओके, तो P1 हमारा है अनशीथड एक्सप्लोजिव, P2 हमारा शीथड एक्सप्लोजिव, P3 है इक्विवेलेंट शीथड एक्सप्लोजिव, P4 है अल्ट्रा शीथड एक्सप्लोजिव। उसके बाद हमारा P5 है सॉलिड ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव, ठीक है, ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड एक्सप्लोजिव, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा P1 एक्सप्लोजिव में हमारा क्या क्या नाम का एक्सप्लोजिव चूंकि एक बात आपको जानना है कि भारत में P1 P3 एंड P5 मतलब 135 आपको याद रखना है कि 135 जो है कि भारत में बनने वाला एक्सप्लोजिव है P1 P3 एंड P5। बाकी P2 एंड P4 भारत में नहीं बनता है, तो इस पर हम लोग फोकस ना करें तो बेहतर है। तो P1 में हमारा एजेक्स जी, वाइकिंग जी और गोडाइन आता है P1 में। ठीक है, इस तरह से हमारा P2 P3 P4 एंड P5। तो P5 में चूंकि परमाडाइन, पेंटाडाइन, इस तरह से कुछ एक्सप्लोजिव का नाम हमारा याद रहना ज़रूरी है ना। P2 में हमारा जैसे कि यूनिसैग। P2 में तो P2 भारत में नहीं बनता है तो इसको जानकारी नहीं रखना है। P3 में आपको जानकारी रखना है टेलीपरमा 3, पेंटाडाइन, टेलीपरमा 3, उसके बाद है यूनिसैग, उसके बाद इस तरह से और भी कुछ एक्सप्लोजिव का नाम आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सीथ डे एक्सप्लोजिव क्या होता है। ठीक है, क्योंकि P2 P3 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जानकारी रखना है। P2 जैसे कि सीथ डे एक्सप्लोजिव है, तो सीथ डे एक्सप्लोजिव को चूंकि हैंडलिंग में काफ़ी परेशानी होता था कि मतलब कि उसको जब एक्सप्लोड करता था एक्सप्लोडर के हेल्प से, मतलब डिटोनेटर के हेल्प से एक्सप्लोजिव को, तो ऐसे एक्सप्लोजिव जल्दी से फायर नहीं होता था क्योंकि उसमें फ्लेम डिप्रेसेंट्स के रूप में हमारा NH4 मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 जो यूज़ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका 3 हमारा लेयर बना रहता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि आग को जलने नहीं देता है, फैलने नहीं देता है, फ्लेम को डिप्रेस करता है। ये तुरंत इंस्टेंटेनियसली कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में, जिसके कारण हमारा फ्लेम जो है बढ़ता नहीं है, मतलब कि ज़्यादा फैलता नहीं है। तो ये चूंकि इसका एक साइड इफेक्ट भी था कि हमारा एक्सप्लोजिव जो है कि अनबर्न्ड रह जाता था, अनफायर्ड रह जाता था। तो कुछ एडवांटेज था तो दूसरा हमारा साइड इफेक्ट भी था। तो इसके इक्विवेलेंट हमारा P3 एक्सप्लोजिव आया, जो कि हमको इक्विवेलेंट सीथ डे एक्सप्लोजिव के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो सीथ डे एक्सप्लोजिव में हमारा 3 सोडियम बाइकार्बोनेट का एक लेयर बना रहता है। ठीक है, ओवर द एक्सप्लोजिव। और ये क्या काम करता है पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि CO2 और वाटर वेपर का ये हमारा जब बर्न्ट होता है तो CO2 और वाटर वेपर छोड़ता है, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर या तो स्पार्क मैंने तापमान और जो भी चिंगारी छूटता है हमारा एक्सप्लोजन के दौरान, तो उसको ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है डिटोनेटर। ओके, तो डिटोनेटर में हमारी बातें सामने आनी है इसमें क्या कि डिटोनेटर किसे कहते हैं। तो डिटोनेटर के बारे जब बातें आती है तो डिटोनेटर हमारा दो तरह का होता है, एक प्लेन डिटोनेटर, एक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। ओके, तो प्लेन डिटोनेटर में हमारा सिंपली फायर किया जाता है आग से वजह से या तो किसी और मीन्स से। लेकिन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का जब बात आता है तो ये और हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स से ही इसको हमारा फायर किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में हमारा बातें जब आती है तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में हमारा क्या होता है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर और डिले डिटोनेटर। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर और डिले डिटोनेटर, ये इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का हमारा दो टाइप है। ठीक है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में कोई डिले एलिमेंट्स नहीं होता है, मतलब इसको इलेक्ट्रिक सोर्स में जब आता है हमारा ये डिटोनेट कर जाता है। ठीक है, और डिले डिटोनेटर का जब बात आता है तो डिले डिटोनेटर हम लोग डिले डिटोनेटर कहते क्यों हैं, क्योंकि इसमें डिले एलिमेंट्स भरा रहता है किसके किसके बीच में ना, बेस चार्ज और बेस चार्ज और TNT और बेस चार्ज के बीच में। ठीक है, बेस चार्ज मतलब PETN, पॉली इरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट, और ASA का मतलब लेड अजाइड लेड स्टैफनेट के बीच हमारा फ्यूज हेड और बेस चार्ज के बीच में हमारा जो होता है डिले एलिमेंट इन्फ्यूज़ किया रहता है। ठीक है, तो डिले एलिमेंट हमारा क्या क्या रहता है, तो डिले डिटोनेटर में डिले एलिमेंट हमारा फ्यूज हेड और बेस चार्ज के बीच में होता है। ठीक है, डिले एलिमेंट रहता है, तो उस डिले एलिमेंट में हमारा क्या रहता है, तो एंटीमनी और पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लॉन्ग डिले एलिमेंट कहते हैं, और शॉर्ट डिले एलिमेंट में हमारा रेड लेड और सिलिका हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा डिटोनेटर के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस आपको जितना जानकारी था हम बताएं। कोशिश करते हैं कि इसको आप
गहराई से लें और कुछ आपको डाउट है तो डाउट को कमेंट में मैसेज करें, ठीक है? ताकि हम उसको देखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ जहाँ तक हो सके हम संभव जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इसके बाद हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर क्या है? तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का डिसएडवांटेज ये है कि इसका खर्च मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब इसमें फ्री फेस नहीं अवेलेबल होने की वजह से ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में हमारा डिटोनेटर का खपत ज़्यादा होता है, एक्सप्लोजिव का खपत ज़्यादा होता है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है और फ्रेगमेंटेशंस अच्छे से नहीं हो पाता है, प्लस हमारा प्रोडक्शन नहीं अच्छा से होता है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारी कमियां हैं जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से सामना करना पड़ता है। लेकिन एडवांटेज ऑफ डिले डिटोनेटर क्या है? तो डिले डिटोनेटर से हमारा सबसे बड़ी बेनिफिट यह है कि डिले डिटोनेटर में हमारा डिटोनेटर और एक्सप्लोजिव की खपत कम होती है। इसमें हमारा फ्री नंबर ऑफ होल्स लगाना जो पड़ता है वो काफ़ी कम होता है। मतलब नंबर ऑफ होल्स की संख्या हमारा घट जाती है। इसमें फ्री फेस मिलता है, ठीक है? तो इसलिए हमारा प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलता है और इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट है। अब इसके बाद एक टर्म आपके सामने आता है कट ब्लास्टिंग। तो कट ब्लास्टिंग क्या है? तो कट ब्लास्टिंग हम लोग मतलब कि डेवलपमेंट में या तो डिप्लेयरिंग करने के केस में स्प्लिट गैलरी के स्लाइस में हम लोग कट ब्लास्टिंग का उपयोग मतलब कि डेवलपमेंट में करते हैं और डिप्लेयरिंग में करते हैं। लेकिन डिप्लेयरिंग में कौन सा केस में हम लोग कट ब्लास्टिंग नहीं करते हैं? तो स्प्लिट गैलरी के स्लाइस करने में हम लोग कट ब्लास्टिंग नहीं करते हैं। बाकी हमारा डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग दोनों में करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपको जानना है कि डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग में हमारा कट ब्लास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। कट ब्लास्टिंग क्या है कि जितने भी हमारा नॉर्मल होल्स है उससे 15 सेंटीमीटर होल्स हमारा कट कट होल्स मतलब कट ब्लास्टिंग के लिए हम लोग जो ट्रेंच करते हैं तो उसको 15 सेंटीमीटर ज़्यादा गहराई करते हैं। और इसके बाद हमारा डिप्लेयरिंग पैनल में हमारा स्प्लिट गैलरी के स्लाइस चलाने में हमारा कट ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा कौन सा डिटोनेटर कौन सा एक्सप्लोजिव के साथ जोड़ा जाता है? मतलब कि डिटोनेटर हमारा डिग्री 1 में सॉरी कौन सा डिग्री ऑफ गैसिनियस माइंस में हमारा किस तरह का एक्सप्लोजिव की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर हमारा चर्चा होगा। तो इस तरह से बताएं कि हमारा डिग्री 1 में हमारा P1 एक्सप्लोजिव का यूज़ होता है और इसके बाद डिग्री 2 या डिग्री 3 में P3 एक्सप्लोजिव का, ठीक है? कट ब्लास्टिंग के केस में ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब कि ये सारे चीज़ें जो है हमारा वो कट ब्लास्टिंग के केस में है, ओके? तो होपफुली दिस वीडियो completed now. The consecutive videos will come or now you should have to take part in this session and you are getting some interest, then like and subscribe this channel and support this channel by any comment or any suggestions. Thank you.